मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़ोदिया में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसका परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था। कभी उनके पास 20 एकड़ उपजाऊ जमीन थी जो परिवार की पहचान और सम्मान थी। पर वक्त ने करवट ली, कर्ज बढ़ा, बारिशें रूठी और एक दिन मजबूरी में रामलाल को अपनी पैतृक जमीन बेचनी पड़ी। उस दिन जब उसने आखिरी बार हल चलाया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, अगर पुनर्जन्म सच है तो मेरे वंश में कोई ऐसा जन्म ले जो यह जमीन वापस लेकर हमारे परिवार की इज्जत लौटा दे। रामलाल का बेटा सूरज बड़ा होनहार था, पढ़ाई में तेज और खेती के काम में निपुण। ये लड़का तो अपने बाप की किस्मत बदलेगा, लेकिन किस्मत ने कुछ और लिखा था। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त सूरज की बाइक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। सूरज की मौके पर ही मौत हो गई। घर में मातम छा गया। रामलाल की पत्नी बेहोश हो गई और रामलाल ने आसमान की ओर देखकर पुकारा, क्यों लिया मेरा सहारा भगवान? क्या मेरी प्रार्थना किसी ने नहीं सुनी? सालों बाद उसी गांव में एक किसान परिवार में एक बालक जन्म, रामानंद। जन्म के समय ही घर में अजीब बातें होने लगी। रामानंद जब बोलना सीखा भी नहीं था तब भी हल दो, मुझे खेत जाना है जैसी बातें करता। पहले तो सब मजाक समझते, लेकिन 3 साल की उम्र में उसने सपना देखा। एक बड़ा खेत, उसके पास तालाब और बाईं ओर पीपल का पेड़। उसकी माँ चौंक गई क्योंकि उनके घर के आसपास वैसा कुछ नहीं था। ये तो वही खेत है जो तुम्हारे परदादा रामलाल ने बेचा था। रामानंद जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसे गांव के पुराने खेतों की ओर अजीब खिंचाव महसूस होता। एक दिन दोस्तों के साथ साइकिल से घूमते हुए वह पुराने खेत के पास रुका और बोला, ये मेरी जमीन है, यही मैं हल चलाया करता था। दोस्त हंसे, पर उसके चेहरे पर आंसू थे। समय बीता। रामानंद ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और शहर चला गया, लेकिन हर रात सपनों में वही खेत, वही बूढ़ा आदमी आता, बेटा, मेरा अधूरा काम पूरा कर। रामानंद ने जब अपने पिता से यह बताया तो उन्होंने चौंक कर कहा, बेटा, यही बातें तो तेरे दादा सूरज कहते थे। अब उसे यकीन हो गया कि उसका जीवन किसी अधूरे वादे को पूरा करने के लिए ही है। रामानंद ने पढ़ाई के बाद नौकरी की, पर साथ में खेती से जुड़ी तकनीकें विकसित करने लगा। सस्ते सोलर पंप, मिट्टी की नमी मापने वाले सेंसर और किसानों के लिए सस्ती मशीनें। धीरे धीरे उसका छोटा सा प्रयोग भूमि टेक इंडिया नामक स्टार्टअप में बदल गया। देश भर में उसका नाम होने लगा, पुरस्कार मिले और कुछ ही वर्षों में वह करोड़ों की कंपनी का मालिक बन गया। एक दिन वह अपनी कार लेकर बड़ोदिया लौटा। वही रास्ते, वही खेत, पर अब खेत किसी और के थे। रामानंद ने जमीन के मालिक से मुलाकात की और कहा, यह जमीन मैं खरीदना चाहता हूँ। बेटा, यह जमीन अब लाखों में है, तुझे नहीं मिल पाएगी। पैसे मेरे पास हैं, बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। कई बैठकों के बाद सौदा तय हो गया। जब रामानंद ने रजिस्ट्री अपने हाथ में ली, उसकी आंखें भर आईं। वह खेत में गया, मिट्टी माथे से लगाई और कहा, बाबा रामलाल, आपका वादा मैंने निभा दिया। पुनर्जन्म की पहचान। अरे, ये तो बिल्कुल सूरज जैसा हल चलाता है। पहले बाईं तरफ की मिट्टी पलटो ताकि सूरज की दिशा में फसल सीधी बढ़े। यह वही बात थी जो सिर्फ सूरज और उसके पिता जानते थे। अब सबको विश्वास हो गया, रामानंद सूरज का पुनर्जन्म है। रात में उसकी माँ ने सपना देखा, माँ, अब चिंता मत करना, मैंने अपना अधूरा काम पूरा कर दिया। नैरेटर। रामानंद ने सिर्फ अपनी पुरखों की जमीन नहीं खरीदी, बल्कि गांव में स्कूल, अस्पताल और किसान नवाचार केंद्र भी बनवाया। रामानंद, कर्ज मिट्टी को नहीं तोड़ सकता, अगर इंसान हिम्मत रखे। जो मिट्टी से जुड़ा रहता है वही अमर होता है। नैरेटर। उसके परिवार में फिर से खुशियां लौट आईं। नैरेटर। गांव वालों के लिए वह प्रेरणा बन गया।